आरुषि हेमराज हत्याकांड। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे उलझा हुआ केस कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज तक ये दोनों मासूम का हत्यारा पकड़ा नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों मासूम को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों का हत्या कैसे हुआ, तो विस्तार में जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन शेख और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये है प्रीता आरुषि के पिता डॉक्टर राकेश तलवार, जो कि एक डेंटिस्ट था और अपना खुद का क्लिनिक भी चलाता था। और ये है आरुषि की माता नुपुर तलवार। और आपको बता दें कि आरुषि इकलौती बेटी थी, इसका कोई भी भाई बहन नहीं था और ये तीनों नोएडा के सेक्टर 25 में रहते थे। इन तीनों के अलावा इनके यहाँ एक नौकर भी रहता था जिनका नाम था हेमराज। हेमराज बेसिकली नेपाल से था। खैर अब कहानी पे आते हैं। बात है 15 मई 2008 के रात की। आरुषि के घर पर कुल 4 लोग थे। आरुषि के माता पिता, आरुषि और उनके नौकर हेमराज। आरुषि अपने कमरे में बेड पर लेटी चेतन भगत का बुक 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बुक पढ़ रही थी। और कल ही यानी कि 16 मई को आरुषि का बर्थडे भी था। उनके माता पिता उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी देता है, जो कि गिफ्ट के तौर पर कैमरा होता है। उसी रात 11 बजे के आसपास राकेश तलवार यानी कि आरुषि के पिता उसके कमरे में जाता है वाईफाई यूज करने के लिए। ये छोटा मोटा बात जो हुआ वो रात का था। तो अब आते हैं 16 मई के सुबह को। आरुषि के घर पर एक औरत भी काम करने आती थी जिसका नाम भारती था। भारती उस दिन लगभग 3-4 बार बेल बजाई। नॉर्मली इससे पहले जब वो आती थी तो एक बार बेल बजाने के बाद अंदर से दरवाजा खुल जाता था। खैर इतने बेल बजाने के बाद नुपुर तलवार दरवाजा खोलती है। जब वो अंदर आती है तो आरुषि की लाश को देखकर वो सन्न रह जाती है। वो देखती है कि आरुषि खून से लथपथ है और उसका गला कटा हुआ है और राकेश तलवार साइड में बैठकर रो रहे हैं। फिर आरुषि की माता बोलती है ये सारा कुछ किया हुआ हेमराज का है। और ये सारा कुछ करने के बाद हेमराज यहाँ से भाग भी गया है। उसके बाद 6:50 पर वहाँ पे पुलिस भी आ जाता है। फिर फिंगरप्रिंट कलेक्टर से जो तस्वीरें खींची जाती है सब धुंधली होती है, जिससे कोई भी फायदा नहीं होता है। राकेश तलवार और नुपुर तलवार हत्या का इल्जाम हेमराज पर लगाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हेमराज दरअसल नेपाल का रहने वाला था, तो पुलिस का एक दल को नेपाल भेज दिया जाता है। अगले ही दिन पुलिस जाँच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ी पर ताला बंद था, चाबी मांगने पर राजेश तलवार ने दी। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देखकर वहाँ पे सन्न रह गए सभी पुलिस वाले। अब पुलिस का शक बढ़ता गया। अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रहा था, लेकिन हेमराज की लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मई 2008 को राकेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है। राकेश तलवार और नुपुर तलवार का नार्को टेस्ट भी करवाया गया, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। केस में इतना झमेला था कि पहली सीबीआई टीम को छोड़कर दूसरी सीबीआई टीम को केस सौंपा गया। और काफी सारा खोजबीन करने के बाद बताया जाता है कि उस रात को राकेश तलवार कमरे से बाहर आया था। राकेश आरुषि के कमरे को झांक कर देखा तो आरुषि और उसके नौकर हेमराज दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। और राकेश को गुस्सा आ गया, भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए और उसी स्टिक से सर पर वार करके दोनों को मार दिया। इसके बाद दूसरे कमरे से नुपुर भी आ गई। राकेश ने पूरी बात नुपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राकेश और नुपुर तलवार हेमराज की लाश को छत पर ले गए, वहाँ एक किनारे में रख दिया, उसके ऊपर कूलर का ढक्कन भी रख दिया। राकेश को लगा हेमराज कहीं बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर गए और हेमराज के गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। और ये सारी बातें ना ही राकेश तलवार और ना ही नुपुर तलवार ने स्वीकार किया। और इन्हीं कई सारे सबूतों को देखते हुए 25 नवंबर 2013 को राकेश तलवार और नुपुर तलवार को उम्र कैद का सजा और सबूत मिटाने के जुर्म में 5-5 साल का सजा दिया। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा कि इनमें तो सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहाँ है। कोर्ट ने जो दलीलें दी उसे समझिए। का हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ है। दूसरा कहा गया हेमराज के खून के धब्बे राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर क्यों नहीं मिले। फिर कहा राजेश तलवार और नुपुर तलवार को अलग अलग पूछताछ की गई, लेकिन कोई अंतर क्यों नहीं मिला। राजेश तलवार और नुपुर तलवार के नार्को टेस्ट भी करवाया गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये दोषी साबित हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस BK नारायण और जस्टिस AK मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह राकेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिए गए, लेकिन इसे निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला। यानी कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, ये वाला नियम वहाँ पे लगा। फैसला देखा तो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद राकेश तलवार और नुपुर तलवार रो पड़े। नुपुर बोली अब हमें इंसाफ मिला। खैर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई ने सिर्फ कहानियां बताई है, उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए राकेश तलवार को जेल में नहीं रखा जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी।
अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है और ये फैसले का इंतजार है। खैर दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।